नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,985 नए मामले, स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों से ज्यादा। उधर अब राशन देने के साथ ही गेहूं पिसाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। उधर विशेष ट्रेनों में घटने लगा यात्रियों का दबाव, जून में भी बुकिंग के लिए बची हैं सीटें। उधर महिला हेल्प सेंटर करेगी किसानों की मदद, खुलेंगे 6 लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर। उधर रेल हादसे में इस साल नहीं गई किसी भी रेल यात्री की जान। उधर अमित शाह बोले श्रमिकों की अनदेखी और नागरिकता कानून का विरोध ममता बनर्जी पर भारी पड़ेगा। उधर प्रवासी मजदूरों की वापसी 6 राज्यों के लिए बनी मुसीबत, तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,985 नए मामले सामने आए हैं और 279 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,76,583 हो गई, जिनमें से 1,33,632 सक्रिय मामले हैं और 1,35,206 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 7,745 लोगों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, अब राशन देने के साथ ही गेहूं पिसाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली के 25 लाख से अधिक लोगों के गेहूं पिसाई का खर्च भी उठाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर 6 जून को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद 8 जून को आदेश और एसओपी जारी कर दिए गए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार के पास 38 लाख लोगों ने ई कूपन के लिए पंजीकरण कराया था। सभी ई कूपन धारकों को प्रति महीने 4 किलोग्राम गेहूं सरकार की ओर से दिया जाता है। अब इस गेहूं को पिसवाने का खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए सभी 11 जिलों में 737 आटा चक्कियों को चिन्हित किया गया है। दिल्ली में ई कूपन से 30 लाख लोगों ने राशन लिया था, जिनमें से लगभग 5 लाख लोग दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी जिलों में राशन देने वालों के लिए अलग अलग रंग की पर्चियां बनाई जाएंगी, जिसे राशन लेने वाला व्यक्ति अपने नजदीकी चक्की पर दिखाएगा और आटा मुफ्त में पिसेगा। आपको बता दें कि यह पर्ची राशन लेने की तारीख से 2 सप्ताह तक मान्य होगी। पर्चियों पर नंबर भी लिखा होगा, जिससे इस सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या का पता लगाया जा सकेगा। आटा चक्की मालिकों को गेहूं पिसाई के लिए 4.5 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, विशेष ट्रेनों में घटने लगा यात्रियों का दबाव, जून में भी बुकिंग के लिए बची हैं सीटें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस फैलने के बाद से लोगों के अपने घरों को भेजने के लिए सरकार ने कई विशेष ट्रेनें चलाई थी, लेकिन हाल ही में चलाई गई विशेष ट्रेनों पर अब यात्रियों का बोझ कम होने लगा है। 230 विशेष रेलगाड़ियों में से अधिकांश में अगले माह से सभी श्रेणियों में कंफर्म टिकट उपलब्ध हैं। कुछ में तो जून माह में भी काफी सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में रेलवे और ज्यादा ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस बात की संभावना है कि छोटी दूरी की कुछ और ट्रेनें चला दी जाएं। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा चलाई गई विशेष ट्रेनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, साथ ही जरूरी कामकाज के लिए भी ट्रेनें चलाई। आपको बता दें कि सरकार द्वारा दी जा रही सलाह और संक्रमण से बचने के उपायों के तहत आम आदमी यात्राओं से बच रहा है और केवल जरूरी काम से ही यात्रा कर रहा है। इसे शुरुआत में जो भी भीड़ उमड़ी थी वह अब खत्म हो गई है। कुछ ट्रेनों को छोड़कर अन्य ट्रेनों में सामान्य जैसी स्थिति हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, महिला हेल्प सेंटर करेगी किसानों की मदद, खुलेंगे 6 लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते 2 ऑर्डिनेंस पास किए हैं और इसे जमीनी स्तर पर उतारने की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तैयार हो, इसलिए किसानों को उनके उपज की सही कीमत मिल सके और इसकी मार्केटिंग हो सके, साथ ही इसको सीधे तौर पर एक्सपोर्ट करने के लिए बुनियादी ढांचा ही तैयार हो सके। इसके लिए सरकार अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए एक बुनियादी ढांचा ग्रामीण स्तर पर तैयार करना चाहती है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक सरकार करीब 6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर अगले साल तक खोलेगी। अगले साल मार्च 2020 तक हर गांव में सीएससी शुरू करने का लक्ष्य है। अभी देश में करीब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। सरकार का अभी फोकस है कि जो भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे उनकी कर्ताधर्ता महिलाएं होंगी, यानी महिलाओं के जरिए पूरे कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन होगा। आपको बता दें कि अभी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप 7,000 सेंटर चला रही है। सितंबर तक सीएससी की तादाद 50,000 के पार होगी। इन सेंटर्स पर
ई कॉमर्स के अलावा अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इन पर डिजिटल लेन देन समेत सरकारी स्कीम की जानकारी मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने बनाया रिकॉर्ड, रेल हादसे में इस साल नहीं गई किसी भी रेल यात्री की जान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान अब तक का सबसे बेहतर सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस साल भी किसी भी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई है। भारत में 166 साल पहले 1853 में रेलवे को शुरू किया गया था। इसके बाद वर्ष 2019-20 में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछले 15 महीनों में एक भी यात्री की मौत नहीं होना रेलवे की ओर से सुरक्षित रेल यात्रा के लिए किए जा रहे कई तरह के प्रयासों का रिजल्ट है। रेल यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने देश भर में गार्ड वाली रेलवे क्रॉसिंग को बड़े पैमाने पर हटा दिया है। वहीं बड़े पैमाने पर रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज को बनाने का काम, पुलों को पहले से ही बेहतर बनाया जाना, पटरियों को बड़े पैमाने पर बदला जाना, सेल की ओर से रेलवे को बड़े पैमाने पर नई पटरियां उपलब्ध कराना, पटरियों का बेहतर रखरखाव आदि काम शामिल है। रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण, सिग्नल प्रणाली में सुधार, सुरक्षा कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और परंपरागत ICF कोचों के आधुनिक और सुरक्षित LHB कोचों को बदलने का काम भी बड़े पैमाने पर किया है। वह अगली बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा बयान, कहा श्रमिकों की अनदेखी और नागरिकता कानून का विरोध ममता बनर्जी पर पड़ेगा भारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का बोलबाला होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आगाह किया कि संशोधित नागरिकता कानून का विरोध और मजदूरों की अनदेखी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ेगी तथा बंगाल की जनता उन्हें राजनीतिक शरणार्थी बना देगी। पश्चिम बंगाल में एक डिजिटल रैली को संबोधित कर रहे शाह ने राज्य के लोगों से बंगाल में परिवर्तन की लड़ाई से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर राजनीतिक हिंसा का बोलबाला है। शाह ने बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ममता दीदी बंगाल की धरती पर आयुष्मान योजना इसलिए लागू नहीं करना चाहती कि कहीं नरेंद्र मोदी अधिक लोकप्रिय न हो जाएं। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य खर्च देना चाहते हैं, लेकिन वह यानी ममता बनर्जी इसे लागू नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि राज्य में जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तब यहां पर आयुष्मान भारत योजना जरूर लागू होगी। वह अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों की वापसी, 6 राज्यों के लिए बनी मुसीबत, तेजी से बढ़े कोरोना वायरस के मामले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे रहे प्रवासी श्रमिकों की पिछले दिनों अपने अपने राज्यों में वापसी हुई है और कुछ अभी भी आ रहे हैं। इसके चलते 6 राज्यों में बीते 2 सप्ताह में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डाटा के अनुसार ये 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम हैं। आपको बता दें कि इन राज्यों में 1 मई के बाद कोरोना वायरस के कुल मामलों में 8.2 की दर से तेजी आई है। वहीं अन्य राज्यों में 7 की दर से मरीज बढ़े हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सप्ताह में जैसे जैसे मजदूर अपने राज्य में वापस आने लगे, इन 6 राज्यों में रोजाना सामने आने वाले कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे। आपको बता दें कि पिछले 3 हफ्तों में सभी 6 राज्यों में तेजी देखी गई है। इनमें से 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में साप्ताहिक औसत नए मामले वर्तमान में उच्च स्तर पर हैं। केवल बिहार और उड़ीसा वर्तमान में अपने प्रकोप के चरम पर नहीं है। हालांकि उन्होंने नए मामलों में भी कोई भी महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज नहीं की है। हालांकि इस दौरान इन राज्यों ने रोजाना कोरोना की टेस्टिंग में भी वृद्धि कर दी है और लगभग पूरे देश में इस अवधि में भी मामलों में बड़ी वृद्धि देखी गई है। वह अगली बड़ी खबर, सभी राज्यों ने क्वारंटीन के नियमों में किए अहम बदलाव, यात्रा करने से पहले जान लें नए दिशा निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में घरेलू उड़ान संचालन शुरू हुए 2 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है और लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। लाखों प्रवासी कामगार घर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच अधिकतर राज्यों ने क्वारंटीन होने के नियमों में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं। राज्यों ने बताया कि दरअसल कई प्रवासी हॉटस्पॉट क्षेत्रों से भी आ रहे हैं, इसलिए क्वारंटीन होना बेहद जरूरी है ताकि संक्रमण और ज्यादा न फैल सके। आपको बता दें कि दिल्ली आने वाले सभी हवाई, रेल और बस यात्रियों को अब 7 दिनों के लिए घर में ही क्वारंटीन होना होगा। वहीं सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और फिर उसके बाद 7 दिनों के लिए घर में ही क्वारंटीन होना पड़ेगा। आपको बता दें कि उधर कर्नाटक में
में 14 दिनों के लिए घर पर ही क्वारंटीन होना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि उधर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 14 दिनों के लिए घर पर ही क्वारंटीन रहना होगा। उधर बिहार की बात करें तो बिहार में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में व्यक्तियों को सरकार द्वारा उपलब्ध क्वारंटीन में 7 दिनों के लिए रखा जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन होना होगा। आपको बता दें कि अगर असम की बात की जाए तो असम में 7 दिनों तक घर पर क्वारंटीन रहना होगा। हरियाणा की बात की जाए तो जिस यात्रियों में कोई भी लक्षण दिखाई ना दें उन्हें 14 दिनों तक घर पर ही क्वारंटीन होना अनिवार्य है। सभी विदेशी यात्रियों के लिए हरियाणा में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्सों, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 जगह पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों, पंजाब, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।